राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धनी राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धनी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धनी राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धनी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। राधे भाव से बोलिए प्रेम से राधे 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 राधे। जतिपुरा में गोवर्धन में दान घाटी में पाप मोचन कुंड में संकर्षण कुंड में गोविंद कुंड में भैरव कुंड में कुचरी का लोटा कुसुम सरोवर नारद कुंड में ग्वाल पोखरा हरि गोकुल में रमण रीति में
गोपेश्वर में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधा वल्लभ युगल किशोर जी राधे राधा रमण जी राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे द्वारकाधीश जी विमलेश्वर महादेव वेंकटेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाले जय हो। राधे राधे बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 सभी लोग भाव से प्रेम से बोलिए राधे 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 वृंदावन में राधे गाँव में राधे काली जहाँ पर राधे राधे पान गली में राधे मान गली में तुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे प्रेम गली में राधे राधे श्रृंगार घाट में राधे चीर घाट में राधे केशी घाट में राधे निधि वन में पंछी वट में ज्ञान गोदरी राधे ब्रह्मा कुंड में राधे अटल वन में निहर वन में गोपाल वन में राधे राधे वेणुकुप में राधे निकुंज वन में राधे राधा वन में राधे झूलन वन में राधे मंदिर वन में राधे माधो वन में राधे सूर्य घाट में राधे युगल घाट में राधे बिहार घाट में राधे अंदर घाट में राधे पानी घाट में राधे केली कदम में राधे मथुरा जी में राधे जन्मभूमि में राधे गोपेश्वर में राधे विश्राम घाट में राधे स्वामी घाट में राधे मधुकुंड में राधे भवन में राधे ताल वन में राधे समुद्र वन में राधे दरिया जी में राधे बराई गांव में राधे करुण गोविंद में राधे केसरी गांव में राधे बल्लावर में राधे चंदन कुंड में राधे शकन गांव में तेरा गांव में राधे इंदिरा कुंड में सूरभि कुंड में रावत कुंड में राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माई बनानी हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी टूक मिले रसिकों की सदा
और पीबन को यमुना जल पानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदरी राधा श्याम, जय श्री राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदरी राधा श्याम, राधा श्याम सुंदरी राधे, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण जय बलराम, श्री कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, निताय जय जय श्री गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेणया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं, प्रेमापुमल्तो महा,
श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम दुर्लभ श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण हम सब हमारे गांव में अत्यंत निकट स्थान में श्रवण कर रहे हैं। इस भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आज से 500,000 वर्ष पूर्व
बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज रजवाड़े को त्याग कर पत्नी पुत्र समाज को छोड़कर इस भागवत कथा को श्रवण करने हेतु चले जाते थे। ऐसा ही ये दुर्लभ भागवत आज हमें हमारे गांव में श्रवण करने को सुलभ हुआ है। इसके पीछे श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा है और विशेष सारस्वत परिवार का यह सहयोग है। धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी अपने पितरों का उद्धार करने हेतु एवं जन कल्याण हेतु कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति हृदय में प्रकट हो अतः इस कथा का आयोजन बहुत सुंदर ढंग से किए हैं। हम सबको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। गत सत्र में ब्रह्मा जी द्वारा मनु और शत्रुपा को प्रकट किया गया और आदेश दिए पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्य की उत्पत्ति कीजिए। मनु और शत्रुपा पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। पुनः ब्रह्मा जी के पास वापस गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान का एक दिव्य अवतार हुआ शूकर के रूप में, वराह के रूप में भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने यह अवतार लेकर मानव समाज को उपदेश दिया, मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त की चिंता को दूर करने के लिए मैं सुअर बनने के लिए भी तैयार हूं। भगवान अत्यंत करुणामयी है और यह अवतार भगवान की करुणा का प्रतीक है। परंतु यह साधारण वराह नहीं था, दिव्य वराह, दिव्य शरीर था जो आकाश को छू रहा था। और भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया। दिति के ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मनु और शत्रुपा इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आकर सर्वप्रथम 5 संतान को जन्म दिए। उनमें से 2 पुत्र थे और 3 कन्या थी। पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत और कन्या का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति। महात्मा विदुर जी की जिज्ञासा करने पर मनु और शत्रुपा की कन्या देवहूति की कथा मैत्रेय मुनि विस्तार से सुनाते हैं। देवहूति का जन्म हुआ और बचपन से ही भगवान के प्रति उनकी रुचि थी, उनका प्रेम था। जब वह 16 साल की हुई तब उनके माता पिता ने पूछा, बेटा हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए। देवहूति ने कहा, पिताजी मैं जीवन भर भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ।
इसलिए मुझे कोई कृष्ण भक्त पति मिल जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर पात्र चाहिए जो कृष्ण की भक्ति करता हो। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से कर्दम जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, पिताजी मेरे लिए कोई आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम विवाह करो और विवाह करके संतान की उत्पत्ति करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। अपने पिताजी से आज्ञा प्राप्त करके कर्दम जी सर्वप्रथम तपस्या करने चले गए। जैसे पिताजी की आज्ञा थी विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो, परंतु कर्दम जी ने ऐसा नहीं किया। कर्दम जी सर्वप्रथम तपस्या करने चले गए, क्योंकि कर्दम जी जानते थे कि जब तक मनुष्य जीवन के प्रथम 25 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो गृहस्थ जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। आज के गृहस्थियों के जीवन में दुख है, इसका कारण यही है कि उन्होंने तपस्या नहीं की है, त्याग नहीं सीखा है। आज यदि कोई पिता अपने बेटे को कहे जाओ बेटा शादी करो, संतान उत्पत्ति करो, तुरंत जाएगा और विवाह करके आएगा। और आज तो कहने की भी जरूरत कहाँ है? बिना कहे लड़का पत्नी को लेकर आता है आशीर्वाद लेने के लिए, पिताजी हमने लव मैरिज कर लिया है। खैर आज के समाज में जिसे हम लव मैरिज कहते हैं वह लव नहीं, वह लस्ट है, वह काम है। बड़ा सुशील बालक था कर्दम, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, अतः तपस्या करने चले गए। कठोर तपस्या की और उस तपस्या से कहते हैं 1000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तपस्या की और तपस्या करके उनका शरीर सूख गया, उनका देह दुर्बल हो गया। कर्दम जी की कठोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर उनके पास आए और ऐसी कठोर तपस्या को जब करते हुए देखा, भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गया। भगवान की आंखों में आंसू आ गया और उन आंसुओं से एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया, जिस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। भगवान के आंखों की बिंदुओं से बना हुआ था। कर्दम जी की आंखें खुली, भगवान ने आशीर्वाद दिया, पुनः उनका शरीर सुंदर बन गया और कहा कर्दम मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। कर्दम जी ने कहा प्रभु वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारे पिता ब्रह्मा जी की मुझे आज्ञा है विवाह करो। तो प्रभु आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, किसी अच्छी पत्नी के साथ मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा बताओ कर्दम कैसी पत्नी चाहिए। आज के किसी जवान लड़के के सामने भगवान प्रकट हो जाए और कहे कैसी पत्नी चाहिए है, क्या बाकी रखेगा? काले बाल होना चाहिए, चेहरा गोरा होना चाहिए, न जाने कितनी कितनी डिमांड करेगा। धन्य है कर्दम जी। कर्दम जी ने कहा प्रभु मुझे रूप नहीं चाहिए, ये रूप तो क्षणिक है, आज है और कल नहीं है। बस आप कृपा कीजिए मुझे कोई गुणवान पत्नी मिले, क्योंकि प्रभु मैं जीवन भर तक कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूं। और आप तो जानते ही हैं गृहस्थ जीवन की गाड़ी 2 चक्के पर चलती है।
दोनों चक्का यदि समान हो तो गाड़ी बहुत दूर तक चलती हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। लेकिन एक चक्का बड़ा हो और एक बिल्कुल छोटा सा हो तो गाड़ी का बैलेंस ठीक से रहता नहीं है। प्रभु मैं भजन करना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए मुझे कोई भक्त पत्नी के साथ विवाह करा दीजिए, रूप कैसा भी हो चलेगा। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, करदम आज से ठीक 3 दिन के बाद इस ब्रह्मांड के राजा मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा पानी ग्रहण कराएंगे। ठीक वैसे ही हुआ। 3 दिन के बाद मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर करदम जी के पास गए, निवेदन किए कि आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण कीजिए। करदम जी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे। करदम ऋषि ने मनु महाराज को कहा, महाराज आपकी बेटी राज परिवार में पली बड़ी हुई है और मैं तो झोंपड़ी में रहने वाला फक्कड़ बाबा हूं। क्या आपकी बेटी अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिता पाएगी? मनु महाराज ने कहा, हमने तो हमारी बेटी को समझाया और वह तो नहीं मान रही है, वह तो भक्त के साथ ही विवाह करना चाहती हैं। और यदि आपको कंफर्म करना है तो आप ही पूछ लीजिए। यह कहकर मनु महाराज उस कुटिया से बाहर निकले और अपनी बेटी देवहूति को उस कुटिया के अंदर भेजे। महात्मा गण कहते हैं कि जब देवहूति उस कुटिया में आई तो करदम ऋषि ने परीक्षा ली। होने वाले पत्नी की परीक्षा तो होनी चाहिए, जिसके साथ जीवन बिताना है तो परखना तो चाहिए। करदम ऋषि कुटिया में एक आसन पर बैठे थे। देवहूति जैसे ही उस कुटिया में प्रवेश की, करदम जी ने देवहूति को आसन दिया और कहा कि आसन ग्रहण करो। आज की यदि कोई कन्या होती तो तुरंत बैठ जाती, लेकिन देवहूति तो बुद्धिमान थी ना। बोले अपने होने वाले पति की बराबरी करना ये ठीक नहीं है, ये नारी का धर्म नहीं है, पत्नी का धर्म नहीं है। देवहूति यदि आसन ग्रहण करे तो होने वाले पति की बराबरी हो जाए, और आसन ग्रहण न करे तो होने वाले पति के आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। अतः देवी देवहूति धर्म संकट में फंस गई, लेकिन बुद्धिमान थी। उस समय देवहूति ने उस आसन के ऊपर अपना हाथ रख दिया और स्वयं उस आसन के नीचे बैठ गई। आसन पर हाथ रखने का अर्थ है कि आसन ग्रहण हो गया, और नीचे बैठने का अर्थ है होने वाले पति से वे नीचे हैं। दोनों बात रह गई। इस प्रकार करदम जी ने परीक्षा ले ली। आज किसी लड़के लड़की की मंगनी हो रही हो और लड़के और लड़की प्रथम बार बात कर रहे हो, जहाँ जीवन का प्रश्न होता है वहाँ लड़के लड़की एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं। लड़का पूछता है, बताओ तुमने अंतिम फिल्म कौन सा देखा था? लड़का पूछता है, बताओ तुम्हें रेड कलर पसंद है या येलो कलर पसंद है? ये रेड येलो छोड़, तू पूछ सब्जी बनाने आती है? दाल का तड़का देने आता है? होने वाली पत्नी से क्या प्रश्न पूछना, ये भी भागवत हमें सिखाता है। तो इस प्रकार परीक्षा लेने के बाद करदम जी ने पूछा कि देवहूति, मैं झोपड़ी में रहने वाला एक दरिद्र आदमी हूं, तुम राजा की कन्या हो, क्या तुम अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिता पाओगी? देवहूति ने कहा,
यदि आपकी सेवा का मुझे मौका मिले तो एक नहीं, मैं 7-7 जन्म तक आपके साथ रहूंगी। आप जैसे भक्त की सेवा का मौका मिले तो मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा करूंगी। उस समय करदम और देहूति का विवाह हुआ। मनु महाराज विवाह करा के वहां से चले गए, परंतु ब्रह्मांड में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। मनु महाराज जो पूरे ब्रह्मांड के राजा है, केवल यूपी के नहीं, केवल भारत के नहीं, केवल एशिया के नहीं, केवल पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी समेत 14 लोक से बना हुआ ये ब्रह्मांड, ये पूरे ब्रह्मांड के राजा है मनु। और 1-2 साल के लिए नहीं, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले महाराज मनु ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह एक झोंपड़ी में रहने वाले करदम जी के साथ कराया। मनु महाराज बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि एक भक्त, एक कृष्ण भक्त मेरी बेटी को जितना सुखी कर सकता है उतना एक भौतिक आदमी सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में है। मनु महाराज ने अपनी बेटी के लिए जिस वर को चुना, उस वर के शरीर को नहीं देखा। आज तो लोग अपनी बेटे या बेटी के लिए वर या वधू को चुनते हैं तो मात्र चमड़ा देखते हैं, या अधिक आगे चले तो पैसा देखते हैं। गोरी है, गोरा है, पैसा नहीं है, बस यही देखते हैं। परंतु मनु महाराज ने न चमड़ा देखा न पैसा देखा। मनु महाराज ने अपनी बेटी के लिए होने वाले वर के हृदय का गुण देखा, शरीर नहीं देखा। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति पैसों से बड़ा नहीं होता है, शरीर से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है, व्यक्ति अपने गुणों से महान होता है। धन आज है कल चला जाएगा, ये रूप ये सुंदरता आज है कल चली जाएगी, लेकिन गुण तो जन्मांतर तक साथ में रहेगा। गुण देखना चाहिए। एक बार राजा जनक की सभा में अनेकों क्षत्रिय राजा महाराजा आए, और उस समय उस सभा में अष्टावक्र ऋषि पधारे, जो 8 अंग से टेढ़े हैं, जिसका बड़ा विकृत शरीर है। जैसे ही अष्टावक्र ऋषि राजा जनक की सभा में प्रवेश किए, सभी क्षत्रिय राजा महाराजा उनके कुरूप को देखकर हंसने लगे, बहुत हंसे। इन सभी राजा महाराजाओं को हंसते हुए देखकर अष्टावक्र ऋषि भी हंसने लगे। राजाओं की हंसी बंद हो गई और अष्टावक्र ऋषि को पूछा, महाराज हम तो आपकी कुरूप को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप किसको देखकर हंस रहे हो? आपके हंसने का कारण क्या है? उस समय भारत के उस संत अष्टावक्र ऋषि ने इतना ही कहा कि मैंने ऐसा सुना था कि राजा जनक की सभा में एक से एक राजा महाराजा, एक से एक क्षत्रिय आए हैं, लेकिन जब इस सभा में आया तब मुझे पता चला कि यहाँ क्षत्रिय कोई नहीं, यहाँ तो सब लोग शूद्र हैं, यहाँ तो सब लोग चमार हैं, यहाँ सब मोची बैठे हुए हैं। क्योंकि आप लोग मेरे चमड़े को देख रहे हो, इस चमड़े के अंदर आत्मा परमात्मा और गुणों को नहीं देख रहे हो। जिसकी बुद्धि मात्र चमड़े में होती है, मात्र देह में होती है, शरीर में बुद्धि होती है, और जो चमड़े का ही आलिंगन करता है, चमड़े को चूमता रहता है, वो तो चमार है, वो शूद्र है। बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को नहीं, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा को देखता है, उनके गुण को देखता है, गुण को परखता है।
हमारे समाज में कुछ कुछ जगहों पर आज भी जाति पाति की बड़ी प्रॉब्लम है। ये शूद्र है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, ये नीच है, ये अधम है, हम उत्तम है। लेकिन भक्तों, आत्मा न तो शूद्र है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है। आत्मा आत्मा है। और भगवान ने तो भागवत में कहा कि संसार में यदि किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और मेरी भक्ति नहीं करता है तो मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, परंतु यदि किसी का जन्म चांडाल परिवार में हुआ, सूअर को खाने वाले परिवार में किसी का जन्म हुआ, परंतु मेरी भक्ति करता है तो मैं उस ब्राह्मण से भी अधिक प्रेम करता हूं उस चांडाल से। भगवान तो भक्ति देखते हैं। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, जो सबसे बड़ा गुण है, भक्ति करना ये सबसे बड़ा गुण है। मनु महाराज ने देखा कि मेरे होने वाले दामाद में सबसे बड़ा गुण है, इसलिए अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कराया। और किसी व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण है भगवान राम या कृष्ण की भक्ति करना, क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है तो अन्य गुण अपने आप उसमें आ जाते हैं। ऐसा लिखा है, यस्यास्ति भक्ति भगवन अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जब कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो उनके हृदय में सारे गुण आ जाते हैं। कृष्ण की भक्ति का यह प्रभाव है। जैसे 1000 रुपये की नोट है, उस 1000 रुपये की नोट में 500 की नोट है, 100 की नोट है, 50 की है, 10 की है, चिल्लर भी है। वैसे भगवान कृष्ण की भक्ति परिपूर्ण है। जिनके अंदर कृष्ण भक्ति का गुण है, मानो उनमें सारे गुण हैं। अतः ऐसे गुणवान दामाद को चुनना चाहिए या गुणवान किसी कन्या को चुनना चाहिए हमारे बच्चों का भी। करदम जी समाधि में हैं और देवहूति निरंतर उनकी सेवा किए जा रही है। राजा की कन्या है। राजा की कन्या छोड़ दीजिए, किसी साधारण आदमी की कन्या जब विवाह करके ससुराल में जाती है, 2-5 दिन बीतता है, पति से कहती है अब हनीमून नहीं जाना है, कहीं घूमने लेकर नहीं जाओगे। राजा की कन्या है, परंतु फिर भी कोई शिकायत नहीं, अपने पति की सेवा कर रही है। करदम ऋषि को समाधि लग गई, समाधि में स्थित हैं, देवहूति सेवा करते। एक दिन जब करदम ऋषि की आंखें खोली और अपनी पत्नी को देखा, उनके हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। बोले राजा की कन्या है, मेरी पत्नी है, और विवाह हुआ, मैंने आज तक इनको सुख दिया ही नहीं। करदम जी ने कहा, देवहूति तुम चिंता मत करो, बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने गई। उस समय करदम ऋषि ने अपने भक्ति के बल से उस बिंदु सरोवर में सैकड़ों कन्या को उत्पन्न किया। उन कन्याओं ने देवहूति को स्नान कराया, अमृत का पान कराया, बहुत सुंदर अलंकार आभूषण श्रृंगार किया गया। देवहूति का रूप अत्यंत सुंदर हो गया। देवहूति वापस करदम जी के पास आई, कहा देवी मैंने तुमको आज तक सुख नहीं दिया, मैं तुम्हें सुख दूंगा। उस समय करदम ऋषि ने अपने भक्ति के बल पर एक बहुत बड़े विमान का निर्माण किया। अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान में बिठाया और उस विमान को लेकर इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में बड़े बड़े उद्यान में
अपनी पत्नी देवहूति को विचरण कराया। कुछ दिन के बाद देवहूति ने कहा कि अब हमें वापस लौटना चाहिए। वापस लौटे। उस देवहूति के गर्भ से 9 कन्या का जन्म हुआ। करदम जी ने अपनी इन 9 कन्या का विवाह भी करा दिया। कहते हैं कला का विवाह मरीचि के साथ कराया। अपनी बेटी अनसुया का विवाह अत्रि के साथ कराया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कराया। हवीरभू का विवाह पुलत्स्य के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ, ख्याति का विवाह भृगु मुनि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ और शांति का विवाह अथर्वा के साथ कराया। इस प्रकार 9 कन्या का विवाह करा दिए और अब देवहूति के गर्भ से 10वें संतान का जन्म हुआ। भक्तों, ये शास्त्र का सिद्धांत है, जब पति और पत्नी दोनों भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उन दोनों भक्त के मिलन से या तो भगवान का जन्म होता है या भगवान के शुद्ध भक्त का जन्म होता है। शुद्ध चरित्र, पवित्र चरित्र था दोनों का। दोनों कृष्ण के भक्त थे और दोनों का समागम हुआ और दोनों से 10वें संतान के रूप में साक्षात भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु कपिल अवतार लेकर प्रकट हो गए। श्री कपिल देव भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल बुधवार के दिन भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ देवी देवहूति के हृदय गर्भ से। मैत्रेय मुनि कहते हैं अन्य अन्य अवतारों में तो देवतागण भगवान को स्तुति करते हैं तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं, परंतु यह अवतार भगवान ने स्वयं अपने से धारण किया। अन्य अवतारों में भगवान अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और आसुरी शक्ति का विनाश करते हैं, परंतु इस अवतार में भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, शास्त्र उठाया। ज्ञान के माध्यम से भगवान ने लोगों के हृदय में जो आसुरी विचार थे, आसुरी प्रवृत्ति थी, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति और आसुरी विचारों का विनाश किया। सांख्य शास्त्र के प्रणेता हुए। ऐसे भगवान कपिल देव प्रकट हुए। धीरे धीरे देखते ही देखते बड़े हुए। पुत्र बड़ा हुआ देखकर करदम ऋषि ने संन्यास ले लिया। अपना घर, अपना स्थान छोड़कर चले गए। और वर्णन है, एक दिन देवहूति दोनों हाथ जोड़कर भगवान कपिल देव के पास आई और जिज्ञासा करने लगी। कहती हैं, प्रभु आज मैं मां बनकर नहीं, आज मैं एक शिष्या बनकर आपके पास आई हूं। प्रभु आप मुझे ज्ञान दीजिए। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की चिंता है, अनेकों प्रकार के दुख है। प्रभु इस दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। यह प्रश्न मात्र देवहूति का ही नहीं, यह प्रश्न संसार के समस्त मनुष्यों का है। समस्त मानव समाज की ओर से देवहूति भगवान कपिल देव से पूछ रही है कि दुखों से मुक्त होने का उपाय बताइए। भगवान कपिल देव ने दुखों से मुक्त होने का उपाय बताया, लेकिन उसके पहले दुखों का स्वरूप बताया, दुख का कारण बताया। क्योंकि जब तक हम दुख का कारण नहीं जानेंगे तब तक उस दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी को रोग हुआ है, पता ही नहीं कि ये रोग कौन सा हुआ है,
किस चीज का रोग हुआ है, तब तक उसका इलाज कैसे करेंगे। रोग से मुक्त होने के लिए रोग का कारण और रोग का नाम, ये दोनों जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे दुखों से मुक्त होने के लिए दुख का स्वरूप और दुख का कारण जानना आवश्यक है। इस संसार में हम लोग दुखी हैं, तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है बंधन। इस जीवन में अनेकों प्रकार के बंधन हैं और ये बंधन ही दुख बनकर प्रकट होते हैं। तब प्रश्न हो सकता है, दुख का कारण बंधन है, तो बंधन का कारण क्या है? भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदो स एव साधुषु कृते मोक्षद्वार अपावृतम् मोक्षद्वार अपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम। भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंग, प्रसंग का अर्थ होता है आसक्ति। कहते हैं आसक्ति ही बंधन का कारण है। इस संसार में संसार की किसी वस्तु के प्रति या संसार की किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, यह अटैचमेंट, यह आसक्ति ही बंधन का कारण है। किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति आसक्ति ही हमको अनेकों बंधन में बांध देती है। और ये बंधन ही हमें दुख देते हैं। इसलिए इन आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। जगत में रहने वाले जो जीव है, जो हमारे संबंधी है, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे समाज हो, इनमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। यद्यपि इनके साथ रहे, परंतु इसमें आसक्त न हो। गृहस्थी में रहना है, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, गृहस्थी से भागना नहीं है, परंतु गृहस्थी में रहे, लेकिन गृहस्थी में आसक्त न रहे। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, ये पत्नी दुख का कारण है, ये पुत्र दुख का कारण है। पत्नी, पुत्र और गृहस्थी दुख का कारण नहीं। सत्य बात तो ये है कि पत्नी में जो आसक्ति है, पुत्र में जो आसक्ति है, गृहस्थी में जो आसक्ति है, वह आसक्ति ही दुख का कारण है। इसलिए समाज में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए हमें इस आसक्ति को त्याग देना चाहिए। शिल प्रभुपाद बंगला भाषा में एक कहावत कहा करते थे, जले नौका थाके तार खती नाई। नौका जब तक जल में है, पानी में है, तब तक किसी प्रकार की क्षति नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब तक गृहस्थी में हैं, तब तक कोई तकलीफ नहीं है। जैसे नौका जल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल यदि नौका में आ गया तब तो नौका डूबेगी। वैसे हम गृहस्थी में हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गृहस्थी हमारे अंदर आ गई, गृहस्थी में हम आसक्त हो गए, तब हम डूबेंगे, हमारा पतन होगा। आसक्त न रहे। आसक्ति जो है ये बंधन का कारण है और बंधन दुख का कारण है। तब माता देवहूति ने पूछा कि इस आसक्ति से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी जीव के हृदय में आसक्ति होगी
तब तक वह कितना हूँ कथा सुने, कितना हूँ कीर्तन करे, कितनी हूँ साधना करे, कितनी हूँ भक्ति करे, उसका परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य बात तो परिवर्तन है। जब तक आसक्ति है तब तक परिवर्तन नहीं होगा। यह गीता भागवत के उपदेश समझ में नहीं आएंगे। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और गीता सुनकर ही अर्जुन को गीता समझ में आ गई, गीता को जीवन में उतार दिया। वही गीता का ज्ञान संजय ने धृतराष्ट्र को दिया, पूरी गीता को भलीभांति रूप से समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। अर्जुन गीता को सुनकर मान गए और धृतराष्ट्र गीता को बार बार सुने फिर भी नहीं माने। कारण क्या था? धृतराष्ट्र के हृदय में आसक्ति थी, अपने राज्य के प्रति, अपने पुत्र के प्रति। जब तक ये आसक्ति है ना, तब तक ये भागवत, ये गीता, ये उपदेश, ये भजन कीर्तन कुछ काम के नहीं, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ लोग भक्ति में 10-10 साल से, 15-15 साल से भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। और कुछ लोग 1-2 साल से भक्ति करते हैं लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है। कारण आसक्ति से मुक्त हो गए। और 10-10 साल से भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अभी तक आसक्ति नहीं गई। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं। एक बार एक बारात थी और विवाह करने के लिए नदी के उस पार जाना था। तो रात को ही नदी किनारे वह बारात आ गई। नाविक को कहा, देखो सुबह का मुहूर्त है, तुम रात को ठीक से नाव चलाना, सुबह तक हमें पहुंचा देना। बोले ठीक है। सारे बाराती, दुल्हे, सब लोग नाव में बैठ गए और वह नाविक नौका को चलाने लगा। वह नाविक रात भर नौका चलाया, अपना चक्कू चलाया। सुबह उठकर जब बारातियों ने देखा तो जिस किनारे से बैठे थे नौका उसी किनारे पर खड़ी थी। सब लोग हल्ला करने लगे, अरे इस दुल्हे का एक तो 40 साल की उम्र में नंबर लगा था और हमारा मुहूर्त चला गया, तुमने नौका को चलाया नहीं। सब लोग चिल्लाने लगे। बोले तुमने कहा था कि रात भर चलाऊंगा, पहुंचा दूंगा। नाविक कह रहा था, अरे मैं तो रात भर चलाया, देखो पसीने से लथपथ हो गया। इस प्रकार से हल्ला हो गया। तब किसी आदमी ने कहा कि इस नाविक का कोई दोष नहीं है। नाविक ने तो रात भर नौका चलाई, लेकिन बेचारा लंगर निकालना भूल गया था। लंगर जानते ना, नौका को पार्किंग में खड़ा करने के लिए लोहे का लंगर फेंकते हैं ताकि नौका वहीं पर खड़ी रहे। बोले रात भर चक्कू तो चलाया, रात भर नौका को चलाया, परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन लंगर निकालना भूल गया, इसलिए नौका चल नहीं पाई। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो लोग भजन करते हैं, साधना करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक आसक्ति रूपी लंगर नहीं निकालेंगे तब तक जीवन रूपी नौका चलेगी नहीं, इस भवसागर को पार करेगी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी यह नौका भवसागर को पार करे, तो आसक्ति रूपी लंगर निकाल लेना चाहिए। ये लंगर निकलता नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी आसक्ति छूटती नहीं है। आसक्ति से छोड़ देना चाहिए। इन चरित्र को याद करना चाहिए। मनु महाराज, राजा दशरथ, जिस दिन पता चला कि कान पर एक बाल सफेद हो गया है, तुरंत हृदय में दुख हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। भयो न विषय विराग और भवत बसतवा चौथपन। जीवन का चौथापन आ गया, जीवन का लंबा समय बीत गया। संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ। इस प्रकार का वैराग्य होना चाहिए। और भक्तों, इसी वैराग्य को सिखाने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण आज से 525 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए थे।
सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कह दिया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्मयेकम पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदित्वा शरणं प्रपन्ना। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। वैराग्य होना चाहिए, और भक्तों इस वैराग्य को अलग से लेने की जरूरत नहीं। भगवान के प्रति अनुराग होगा तो संसार के प्रति वैराग्य अपने आप हो जाएगा। किसी संत ने वैराग्य का बहुत सुंदर अर्थ किया। वैराग्य का अर्थ है विशेष राग इति वैराग। भगवान के प्रति विशेष अनुराग जब उत्पन्न हो जाता है तो संसार के प्रति वैराग्य अपने आप हो जाता है। तो आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। माता देवहूति ने कहा, इस आसक्ति से मुक्त होने का कोई सरल उपाय है? भगवान कपिल देव कहते हैं, वैसे तो बहुत कठिन है इन आसक्ति से मुक्त होना, लेकिन एक सरल उपाय है। वैसे आसक्ति तो सबके हृदय में है। किसी के हृदय में सुप्त अवस्था में है तो किसी के हृदय में जागृत अवस्था में। कुछ लोग कम आसक्त हैं, कुछ लोग ज्यादा आसक्त हैं। आसक्ति तो सबके हृदय में है, सब लोग आसक्त हैं। लेकिन एक सरल उपाय बताते हुए कहते हैं, स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम। आज हमारे हृदय में संसार के किसी वस्तु के प्रति और संसार के किसी व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति है, वही आसक्ति यदि हम साधुओं में कर लेते हैं, संतों में कर लेते हैं, तब तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। संसार के प्रति जो आसक्ति है, वही आसक्ति साधुओं में कर लेने से, संतों में आसक्ति कर लेने से मोक्ष द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसलिए भक्तों, साधुओं में आसक्ति होनी चाहिए, संतों में आसक्ति होनी चाहिए। बहुत सुंदर उपाय बताया। जब इस प्रकार से भगवान कपिल देव ने कहा, तब माता देवहूति कहती हैं कि आपकी बात तो बहुत सुंदर है और साधुओं में आसक्ति करूंगी, लेकिन साधु किसे कहते हैं? कह साधु, साधु की परिभाषा बताइए। इस संसार में कोई साधु है या नहीं, हम कैसे पहचान सकते हैं? भक्तों, इस वर्तमान कलयुग में किसी पुलिस को पहचानना बड़ा आसान है। खाकी वर्दी में होता है, पहचान सकते हैं। इस कलयुग में, वर्तमान में पुलिस वाले को पहचानना आसान है, डॉक्टर को पहचानना आसान है, वकील को पहचानना आसान है, इंजीनियर को पहचानना आसान है, लेकिन साधु, साधु को पहचानना बड़ा कठिन है। साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल। कारण यह है कि कुछ पाखंडी साधु का वस्त्र पहनकर जगत को लूट रहे हैं। कुछ ऐसे असाधु, कुछ ऐसे डाकू पाखंडी साधुओं का वस्त्र धारण कर लिए और दुनिया के लोगों को लूटते रहते हैं। और इसी के चक्कर में जो अच्छे साधु हैं उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए माता देवहूति ने पूछा, कह साधु, साधु कौन है? साधु किसे कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि बिना साधु की संगति के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कहा ना, संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। तो संत की कृपा है, साधु की कृपा है कि यह पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है।
नहीं तो आज इस पृथ्वी पर जितने पाप हो रहे हैं ना भक्तों, इस पाप के चलते ये पृथ्वी अपने स्थान पर टिक नहीं सकती है। संत है जिससे पृथ्वी अपने स्थान पर है, लेकिन वह संत कौन है? कह साधु। भगवान कपिल देव ने सर्वप्रथम साधु की व्याख्या देते हुए कहा, साधु वेश धरी साधु न होई। मात्र साधु का वेश धारण करने वाला ही साधु नहीं है। मात्र साधु का चोला पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है। जटाजूट बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ा ले और 250-300 रुपये के धोती कुर्ता पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता है। वस्त्र से, आकृति से कोई साधु नहीं होता। साधु तो गुणों से बना जाता है। जिनके हृदय में गुण है, साधुओं के गुण है, वो साधु है। नहीं तो फिल्मों में भी कलाकार बहुत अच्छे दाढ़ी लगाकर धोती कुर्ता पहनकर आते ही हैं, पर्दे के पीछे शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। वो साधु नहीं है, तो नाटक है, वो तो ड्रामा है, तो रंगमंच पर है। साधु वो हैं जिनके हृदय में साधुओं के गुण हैं। माता देवहूति ने पूछा, बताइए प्रभु साधुओं में क्या गुण होते हैं? देखिए, साधुओं की संगति तो करनी है, लेकिन कैसे साधुओं की संगति करनी है ये भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं। साधु वो हैं जिनके अंदर गुण होते हैं। एक एक गुणों को गिनाते हुए कहते हैं, तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा साधवः साधुभूषणा। साधुओं के गुण गिनाते हुए प्रथम गुण बताते हैं। साधुओं में पहला गुण होता है तितिक्ष्व। तितिक्ष्व का अर्थ है सहिष्णुता, सहनशीलता। साधु वो है जो सहन करे, बात बात में किसी से झगड़ा करे, वो साधु नहीं है। जो सहन करे उसे साधु कहते हैं। जब कोई भक्ति करता है तब उसे अनेकों वस्तु सहन करनी पड़ती है। प्रकृति के बदलाव को सहन करना पड़ता है। कभी चिलचिलाती धूप होती है, कभी ठंड होती है, कभी वर्षा होती है, परंतु साधु वो है जो कितनी ही धूप हो, कितनी ही वर्षा हो, कितनी ही बारिश हो, अपनी साधना में, अपने नियम में अड़ग रहे। थोड़ी सी बारिश हो जाए और कहने लगे कि आज मंगला आरती नहीं जा पाएंगे, ये साधु नहीं है। साधु तो वो है चाहे प्रकृति के कितने ही बदलाव हो, अपने नियम में अड़ग रहे, प्रकृति के बदलाव को सहन करे। इतना ही नहीं, जगत के द्वारा किए गए अपमान को सहन करे, उसे साधु कहते हैं। साधु वो है जो अपमान को सहन कर लेता है। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई पत्थर मारे, चाहे कोई थूक दे, लेकिन फिर भी उसे ग्रहण करे, वह साधु। महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम था संत एकनाथ। महाराष्ट्र में एक पवित्र तीर्थ धाम है जिसका नाम है पंढरपुर। भगवान विठ्ठल रुक्मणी विराजमान है। पवित्र चंद्रभागा नदी वहां पर बहती है। एक दिन ठंड का समय था और उस समय उस बर्फीले ठंडे चंद्रभागा नदी के जल में संत एकनाथ स्नान किए और स्नान करके भगवान विठ्ठल का दर्शन करने के लिए जा रहे थे।
जा रहे थे, सुबह का समय था। वहां पर 3 मंजिल का एक मकान था और तीसरी मंजिल पर एक मुसलमान सुबह सुबह कुल्ला कर रहा था। संत एकनाथ को देखा तो उस संत के ऊपर कुल्ला कर दिया। अपने मुख में जो पानी था वो सारा उस संत के ऊपर फेंक दिया। वह संत पूरे पानी से भीग गए। तुरंत वहां से वापस लौट गए, चंद्रभागा नदी में पुनः स्नान किया। स्नान करके वापस चलने लगे। उस मुसलमान को क्या सूझी, वो फिर से कुल्ला करने लगा, फिर से थूक दिया। संत एकनाथ पुनः स्नान करने गए। इतिहास साक्षी है भक्तों, 50 बार स्नान करके आए, उस मुसलमान ने 50 बार कुल्ला किया। 51वीं बार स्नान करके जब लौट रहे थे तब मुसलमान तीसरी मंजिल से नीचे उतर गया और दोनों हाथ जोड़कर उस संत के चरणों में गिर गया। महाराज, महाराज, मैंने 50 बार आपके ऊपर थूका, 50 बार आपके ऊपर कुल्ला किया और आप 50 बार उस चंद्रभागा में स्नान करने गए जो बर्फ से भी अधिक ठंडा जल है। 50 बार आप स्नान किए, इतना कष्ट आपने सहन किया, फिर भी आपने मेरे पर क्रोध नहीं किया, फिर भी आपको मुझ में दोष नहीं दिखा। धन्य हो आप। संत एकनाथ ने इतना ही कहा कि दोष नहीं, आप में तो बहुत बड़ा गुण है। आपको मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं, मुझे आपको प्रणाम करने की जरूरत है, क्योंकि इस ठंडे जल में जहाँ एक बार भी स्नान नहीं हो पाता है, आज आपकी कृपा से मैं 51 बार स्नान किया। ये आपकी कृपा नहीं है तो और क्या है? इसे कहते हैं संत, जो सहन करे, जिनमें सहनशीलता हो। संसार के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना। भक्तों, जब साधु बनेंगे ना, भक्त बनेंगे तो सहन तो करना पड़ेगा। इतिहास में जिन जिन भक्तों ने भक्ति की है उन सभी भक्तों को, साधु संतों को सहन करना पड़ा। लेकिन सहन करने से जीवन चमक जाता है, जीवन का तेज बढ़ जाता है। सहन करने से व्यक्ति महान बनता है, सहन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। संत का ये गुण है, दूसरों के अपमान को सहन करें और साथ ही साथ दूसरों के सम्मान को ग्रहण करें। क्योंकि भक्तों, अपमान को सहन करना तो एक बार हो जाता है, अपमान सहन कर लेते हैं क्योंकि मजबूर हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। अपमान सहन कर सकते हैं, परंतु दूसरों के द्वारा किए गए सम्मान को सहन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब बार बार सम्मान होने लगता है ना, बार बार प्रशंसा होने लगती है, तब आदमी को हो जाता है कि नहीं, वास्तव में मैं प्रशंसा के योग्य हूँ, प्रशंसा के लायक हूँ, वास्तव में मैं महान हूँ। और जो अपने आप को महान समझ बैठा वह संत काहे का, साधु नहीं। तो संत का प्रथम गुण बताते हैं तितिक्षुआ, सहनशीलता। चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आए, शरीर में कैसा भी रोग हो, अपने भजन में स्थित रहे, वो है संत। जयदेव गोस्वामी, जिनके दोनों हाथ और पांव काटे गए थे, परंतु फिर भी निरंतर भगवान का नाम ले रहे थे। हरिदास ठाकुर, जिनको 22 बाजार में पीटा गया और कहा गया कि हरि का नाम लेना बंद करो, लेकिन 22 बाजार में पीटने के बाद भी हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का नाम बंद नहीं हुआ। ये है संत जो सहन करे। तितिक्षुआ कारुणिका। संत का दूसरा गुण है कारुणिका, करुणता। संत वो है जिनके हृदय में करुणा हो।
सर्वदेही नाम, केवल अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति नहीं, संसार के समस्त जीवों के प्रति जिनके हृदय में करुणा हो उसे संत कहा जाता है। हमारे हृदय में भी करुणा तो है, लेकिन वह करुणा मात्र सीमित है हमारे पत्नी और बच्चों और हमारे फैमिली तक। लेकिन सच्चा संत वो है जिसको पूरे जगत के प्रति करुणा है। कारुणिका इस संसार में और गाय और बकरे को काटने का आदेश देते हैं। भागवत में सीधा कहा गया, कारुणिक सर्वदेही नाम, संत वो है जो सभी जीवों के प्रति करुणता प्रस्तुत करता है, जिनको करुणा है। किसी पशुओं को काटना, किसी जीव को तड़पाना, किसी जीव को मारना, ये कोई साधुता नहीं है। ये संत की भावना, ये संत का गुण नहीं है। संत का तीसरा गुण बताते हुए कहते हैं, सुहद सर्वदेही नाम, जिनके हृदय में दूसरों का कल्याण करने की भावना होती है उसे संत कहते हैं। दूसरों के दुख दूर करने की भावना जिसमें होती है उसे संत कहते हैं। कुल मिलाकर संत वो है जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है। इसलिए तो गरुड़ जी ने जब काकभूषणी जी से पूछा कि हे काकभूषणी जी बताइए, साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, तब काकभूषणी जी ने उत्तर दिया, संत हृदय नवनीत समाना। पूछा गया संत कौन है। संत की परिभाषा देते हुए कहें, पर उपकार वचन मन काया। हरि उपकार पर उपकार वचन मन काया। 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 संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज खगराया। संत वो है जो अपनी वाणी से, अपने मन से और अपनी इंद्रियों से, मन वचन और कर्म से जो दूसरों पर उपकार करे उसे संत कहते हैं। जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है। जैसे वृक्ष में फल लगते हैं, लेकिन वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। नदी में जल होता है, लेकिन नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। गाय में दूध होता है, लेकिन गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीते। जिसे वृक्ष के फल दूसरों के लिए होते हैं, नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, वैसे ही संत का जीवन अपने लिए नहीं, वह दूसरों के लिए होता है। जो दूसरों के लिए जीता है उसे संत कहते हैं। पर उपकार वचन मन काया। वचन मन काया। पर उपकार वचन मन काया। उपकार वचन मन काया। संत स्वभाव सहज खगराया।
बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय सूर्य देवता को जल तर्पण करने के लिए अपने दोनों हाथ नदी में डाले और जल अपनी अंजलि में लेकर नदी से जब हाथ बाहर निकाले तो उनके हाथों में एक बिच्छू आ गया। उस संत के हाथों में जल लेते हुए जल में से एक बिच्छू बाहर आ गया। तो आप तो जानते हैं बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। संत के हृदय में करुणा थी। संत तो इसे कहते हैं जिसके हृदय में करुणा हो। संत ने देखा कि बेचारा बिच्छू इस नदी में डूब गया है। संत उस बिच्छू को हाथ में लेकर किनारे पर लेकर जा रहे थे, परंतु बिच्छू का स्वभाव संत के उस हाथों में डंक मार दिया। हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। परंतु वह महात्मा फिर से उस जल में बिच्छू को खोजने लगे। उस बिच्छू को बाहर अपने हाथों में निकाले और लेकर किनारे पर जा रहे थे। बिच्छू ने फिर से डंक मारा, फिर से गिर गया। बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और संत बार बार उसे बाहर निकाल रहे हैं। किनारे पर एक आदमी खड़ा था। इस दृश्य को देखा, कहा महाराज आप इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसका स्वभाव है डंक मारना, ये आपको नहीं छोड़ेगा। महाराज इसका स्वभाव है डंक मारना, ये आपको नहीं छोड़ेगा, महाराज आप इसे छोड़ दीजिए। उस समय उस संत ने इतना ही कहा। इस सृष्टि का एक साधारण जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो संत हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। मेरा स्वभाव है किसी दुखी जीव के दुख को दूर करना। इसे संत कहते हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है। इसलिए तो बड़े बड़े कवियों ने संतों के हृदय की उपमा माखन के साथ दी गई। संत हृदय नवनीत समाना। गाइए। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कवि पर कहीं न जाना। बड़े बड़े कवियों ने संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी गई। गाय के दूध का ताजा माखन जितना कोमल होता है उतना ही कोमल संतों का हृदय होता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवियों को उपमा देना नहीं आया। कवियों ने संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी, लेकिन मैं कहता हूं संतों का हृदय ताजे माखन जितना कोमल नहीं, ताजे माखन से भी अधिक कोमल होता है। क्योंकि माखन को जब स्वयं आंच लगती है, माखन को जब ताप लगता है, अग्नि लगती है, तब पिघलता है। लेकिन संतों का हृदय तो दूसरे दुखी जीव को देखकर पिघल जाता है। वो तो दूसरे के ताप को देखकर स्वयं पिघल जाता है। इसे संत कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कवि पर कहीं न जाना। इस प्रकार संत वो है
जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है, दूसरों के दुख को दूर करने की भावना, दूसरों के प्रति करुणा, सहनशीलता। अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषणा। संत वो है जिसका कोई शत्रु नहीं है। दुनिया के लोग उसे भले अपना शत्रु माने, परंतु संत स्वयं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। शांत, संत शांत होता है। और साधव साधु भूषणा, संत वो है, साधु वो है जो शास्त्र के उपदेश को, सिद्धांत को अपने जीवन में आचरण करता है। तो हम देखते हैं शास्त्र कुछ और कहता है और महात्मा जी कुछ और ही करते हैं। वास्तविक महात्मा वो है, साधु वो है जो शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। शास्त्र की मूल बात है। साधु वो है जो राम, कृष्ण और विष्णु को की भक्ति करते हैं। साधु वो है जो अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं। नहीं तो इस संसार में कुछ लोगों की कमी नहीं, साधु बनते हैं और फिर अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। साधु तो भगवान से जुड़ाने का एक माध्यम होता है। साधु वो है जिनकी इंद्रियां पूर्ण रूप में वश में होती हैं। साधु वो है जो स्वयं बोलता है, उस उपदेश पर आचरण करता है। संसार में देखा गया है, कुछ लोग व्यास मंच पर बैठते हैं तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मान लो वेदव्यास जी का दूसरा अवतार ही आकर बैठ गया है, लेकिन जब आचरण करना होता है तब कुछ नहीं। और भारतवर्ष में कहावत है, चक्की के ऊपर कुछ और बात, चौकी के ऊपर कुछ और बात। ऐसे एक महात्मा जी थे, प्रवचन करते थे, उपदेश देते थे तो गंगा की धारा के समान बिल्कुल तांता टूटता नहीं था। पूरा गांव उनके प्रवचन में आकर बैठ जाता था।